नतीजों के बाद इटर्नल ये हमारे फोकस पर है। क्यों? आपको अभी पता चल जाएगा, क्योंकि जानवी आपको बताने वाली है कि इसके पीछे क्या राज है और क्या डिटेल्स हैं। स्टॉक में अच्छी खासी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। जानवी बताएं क्या कारण है इसके पीछे। बिल्कुल, अगर कल देखे तो जो नंबर्स आए थे तो हेडलाइन नंबर्स थोड़े ऐसे लग रहा था कि अनुमान से कमज़ोर है, लेकिन जो कंपनी के इंटरनल्स थे ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एंड जो कॉन कॉल भी हुई है जहाँ से जो मैनेजमेंट की गाइडेंस आई है, कमेंट्री आई है, जिस हिसाब से उन्होंने अपनी पोजीशनिंग रखी है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जिसके चलते बाजार को ये जो चीज़ें काफ़ी पसंद आती हुई दिख रही है। अब सबसे पहले अगर कल देखें तो पैट में हमने देखा था कि अनुमान से थोड़ा कम पैट आया था, लेकिन एक बहुत बड़ा चंक अगर देखें तो टैक्स प्रोविजनिंग की थी कंपनी ने फूड डिलीवरी सेगमेंट को लेकर, तो उसकी वजह से एक जो टैक्स एक्सपेंस बढ़ने की वजह से जो है पैट कम आता हुआ दिखा था। लेकिन इसके अलावा जो एक हेडलाइन निकल के आई है कि ब्लिंकिट का जो एबिटा गाइडेंस है ये मैनेजमेंट ने बढ़ा दिया है। एबिटा गाइडेंस 0.6%, एबिटा 0.6% पे आया था पिछले इस तिमाही में, लेकिन अब मैनेजमेंट ने 5 से 6% की एबिटा गाइडेंस दी है। तो ये एक बहुत बड़ा जो है ये निकल के आई है मैनेजमेंट की कमेंट्री में से। उनका कहना है कि कंपनी डिस्काउंटिंग के ऊपर बिल्कुल फोकस नहीं कर रही, क्योंकि जो बाकी सारे जो कॉम्पिटिटर्स है वो डिस्काउंटिंग लेड मॉडल पे ज़्यादा बिलीव कर रहे हैं और वो सस्टेन नहीं कर पाएगा। कंपनी का कहना है कि Q1 में कंपटीशन जो है पूरी तरह से पीक आउट हो चुका है और अब कंपटीशन बढ़ने की कोई डर नहीं है, लेकिन अब कंपटीशन जो है काफ़ी प्रेडिक्टेबल हो गया कि कॉम्पिटिटर्स अब क्या स्टेप लेंगे वो काफ़ी ईजिली प्रेडिक्टेबल हो गया। तो इसका कंपनी को अब फायदा मिल रहा है, क्योंकि कंपनी ने सीधा कह दिया कि हम डिस्काउंटिंग मॉडल के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, हम हमारी वैल्यू ग्रोथ पे ज़्यादा फोकस करते हुए दिखेंगे। मार्केट शेयर जैसे जैसे गेन होगा वो हो जाएगा, लेकिन हम डिस्काउंटिंग मॉडल की तरफ नहीं जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट निकल के आया है। साथ में कंपनी ने जो अपनी वेयर हाउसिंग के लिए गाइडेंस है ये भी बढ़ा दिए। 1.5 करोड़ पहले एक ब्लिंकिट के स्टोर को लगता था, लेकिन अब उसे 2.5 करोड़ कर दिया है। लेकिन अब कंपनी का कहना है कि वेयर हाउसिंग और सब इसी में इंक्लूडेड रहेगा। तो ये एक चीज़ जो है गाइडेंस में अच्छी निकल के आई है। ब्लिंकिट के पर जो कस्टमर्स 2 साल पहले इसकी तुलना में अगर देखें तो 3 गुना ज़्यादा खरीदारी करते हैं यहाँ पर। जो एवरेज कार्ट साइज है ये भी बढ़ता हुआ दिखा है। फूड डिलीवरी में लगातार चौथी तिमाही अगर देखें तो मजबूत ग्रोथ दर्ज करी, 20% से ज़्यादा की ग्रोथ इस तिमाही में भी फूड डिलीवरी सेगमेंट में आई है। तो काफ़ी जो इंटरनल्स है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कंपटीशन के लेके जो गाइडेंस रही है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही है। ब्रोकरेजेस में भी CLA से बाय का रेटिंग बरकरार रख के लक्ष्य भी उन्होंने बढ़ा दिया, 506 कर दिया है। जेफरीज इन्होंने भी लक्ष्य बढ़ा के 415 कर दिया। उन्होंने इसे एक लाइन अच्छी कही है रिपोर्ट में कि क्वालिटी ग्रोथ मैटर्स ओवर द चेजिंग मार्केट शेयर। तो ये लाइन उनकी हेडलाइन लाइन निकल के आई है रिपोर्ट के लिए। वही हेडलाइन में क्या बोला है? तो जेफरीज का कहना है कि इनको सबसे अच्छी चीज़ यही लगी है कि कंपनी क्वालिटी ग्रोथ को प्रेफर कर रही है, मार्केट शेयर को नहीं। अच्छा, बजाय इसके कि काम बस ऑर्डर आए इसके बजाय प्रॉफिट पैसा बनना चाहिए। डिस्काउंट्स नहीं दे रही है कंपनी ज़्यादा, जो बाकी जेप्टो इंस्टामार्ट दे रही है। बहुत दुखी है हमारे सुमित जी सुन के, एकदम मन ही उदास हो गया उनका। एज अ कंज्यूमर तो दुखी है। हाँ, एज अ कंज्यूमर तो दुखी होना बनता है। बिल्कुल ठीक बात है। बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है, है ना? और बताइए और क्या खास बात है? सर यही है। और नोमुरा और HSBC भी अगर देखें तो उन्होंने भी अपने टारगेट जो है बढ़ा दिया है। और HSBC का मानना है कि स्टॉक के जो सालाना रिटर्न्स हैं ये 15 से 20% पे जो है कंपाउंड करती हुई दिख सकते हैं आने वाले कुछ सालों के लिए। सुमित जी, अगर आपको भी लगता है कि ये डिस्काउंट कम हो गए, चाहे जोमेटो स्विगी, और आपको मतलब थोड़ा भारी पड़ रहा है जेब पे, तो फिर आपका ऑप्शन ये है सीधा फिर शेयर खरीद के हैज कर लो, और क्या है। इधर डिस्काउंट कम देंगे अगर आपको, तो फिर शेयर का भाव बढ़ेगा, तो कहीं कहीं आपका बन जाएगा, पैसा बच जाएगा या बन जाएगा जो भी। ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, एकदम सही है। अनिल जी देखिए, वैसे भी स्टॉक के अंदर थोड़ा मोमेंटम तेजी का बन रहा है। हाँ। तो सही है यहाँ पे खरीदारी करके चलने में। चलो खरीदारी कर ही लीजिए, फिर बढ़िया है। इटर्नल 288 के आसपास ट्रेड करता दिखा है। कल भी हमने एकदम सही वक्त पर आपको बताया कि ब्लिंकिट की जो ग्रोथ है 19% के आसपास की जो आई है वो काफ़ी मजबूत कही जाएगी। उसी के बाद स्टॉक ने एक अच्छी रिकवरी दिखाई है। टॉक ऑफ द टाउन स्टॉक है। सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से अगर किसी एक रिजल्ट की चर्चा होती है इस हर रिजल्ट में, अब तो एटर्नल हो चुका है। अब वो चर्चा वाला विषय रिलायंस, इन्फोसिस, इनके सर से ताज निकल चुका है अभी।